18 पुराण हैं, इनमें एक पुराण है गरुड़ पुराण, सबको पढ़ना चाहिए। और लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि गरुड़ पुराण तो तभी होना चाहिए जब कोई मर जाए, ऐसा लोग करते तभी करवाते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक मिले मुझसे कहा रखो, और पुराण पढ़ो ना पढ़ो, गरुड़ पुराण जरूर पढ़ो। छोटा पुराण है, पढ़ते ही आपकी बुद्धि निश्चित बदल जाएगी। नरक का वर्णन है उसमें, और ये कोई साधारण व्यक्ति वर्णन नहीं कर रहा है, साक्षात भगवान नारायण गरुड़ जी के पूछने पर नरक का वर्णन करते हैं। सापोद्धार और नरक यातनाएं इतनी भयानक है, इतनी भयानक है। कहा जाता है जब जीव देह छोड़ता है तो यमदूत उसको बांध करके घड़ीस करके ले जाते हैं, रो रो आती नरक में जाकर के ढकेल देते हैं। रास्ते में बैतरणी पड़ती है जो इतनी भारी है कि उसको पार नहीं किया जा सकता, और वह नदी, पानी नहीं रहता उस नदी में। आप सोचे नदी है तो उसमें पानी बहता होगा, जल रहता होगा, नहीं, उस नदी में रक्त रहता है, रक्त बहता है। उस नदी में हड्डियां रहती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ों के समान हड्डियां पड़ी हैं, मवाद भरी है उस नदी में, और जो पापी जीव होते हैं वो उस नदी में ढकेल दिए जाते हैं। और उस नदी में रहने वाले जो कीड़े हैं इतने बड़े बड़े भयानक हैं, उस जीव को नोच नोच के खाते हैं। जो जीव भगवान का नाम नहीं लेता, कानों से कथा नहीं सुनता, ऐसे जीवों को यमदूत ले जाकर के खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तल देते हैं। आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कि ये सब कथाएं हैं, ये कथाएं नहीं है, ये वास्तविकता है, हकीकत है। पर धन्य है भागवत की कथा, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जो कलिकाल में हमें और आपको भव से पार उतारने के लिए शाश्वत साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। गरुड़ जी पूछते हैं नारायण से, प्रभु हम लोग तो संसारिक प्राणी हैं, जीव हैं, और इन जीवों को इतना जब भयानक यम यातनाएं सहने पड़ेंगी तो इनसे भूल होती ही होगी, पाप तो सभी से होता है। आपने इतने सूक्ष्म पाप बताए, किसी की बुराई करोगे, किसी की निंदा करोगे, छुप करके किसी को देखोगे तो अंधे होगे, इतने पाप, सूक्ष्म से सूक्ष्म गति आपने पाप की बताई है। तो इन पापों से कैसे बचा जाए, इन पापों की निवृत्ति कैसे हो? जाने अनजाने में जो पाप हमसे और आपसे होते हैं उनसे कैसे बचा जाए? स्वयं नारायण कह रहे हैं गरुड़ जी से कि यही बात यमराज अपने दूतों से समझा रहे हैं, दूतों को बता रहे हैं। जहां भगवान की कथा होती हो और वहां जो भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, ऐ यमदूतो वहां भूल के भी न टर, वहां भूल के भी मत चले जाना। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की कथा की, पर ये महिमा विलुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि इसको हम तौलते हैं, जिसका इतना मोल है, इतना मोल है कि तीनों लोगों की संपदा एक तरफ और श्रीमद् भागवत की कथा एक तरफ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊं तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तराजू के दो पल्लों में, एक पल्ले में संसार के समस्त सुख को स्थापित कर दीजिए और एक पल्ले में केवल मात्र भागवत की कथा विराजमान कर लीजिए। तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख सत्संग का है, कथा का है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और स्वर्ग के सुख का पता ही नहीं चलता। पल्ला इतना हल्का है कि ऊपर उठ जाता है। ऐसी भागवत की कथा